नमस्कार दोस्तों। वीडियो में मैं बात करूंगा पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग इन्फ्रिंजमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि पेटेंट फाइल कर दिया तो काम हो गया। इन्फ्रिंजमेंट आपके बिजनेस के लिए, आपके स्ट्रैटेजी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट स्ट्रैटेजी से आपका वैल्यूएशन कैसे बढ़ सकता है, आपका मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज हो सकता है और कंपटीशन कैसे रिड्यूस हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोग जब पेटेंट फाइल करते हैं तो पहली चीज़ क्या करते हैं वो कि पेटेंटेबिलिटी सर्च। अब तो सबको पता चल गया है कि पहला चीज़ होता है कि वर्ल्ड वाइड सर्च करके देखो हमारा इन्वेंशन पेटेंटेबल है कि नहीं, एंड उसके बाद पेटेंट फाइल करो ताकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल रहे। ओके, ये सबको पता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी एज्यूम करते हैं कि मैंने पेटेंटेबिलिटी सर्च कर लिया, पेटेंट मिल गया तो मैं किसी का पेटेंट इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ने तो चेक किया है। दूसरा चीज़, किसी ने भी और मेरे पेटेंट का इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा, या पेटेंट फाइल करने से कोई और कंपटीशन में आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहली चीज़ देखते हैं कि अगर आपको पेटेंट ग्रांट हो गया तो फिर भी आप पेटेंट इन्फ्रिंज कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी आपको देखना ज़रूरी होता है। इंडिया में इतना ज़्यादा लिटिगेशन सूट्स फाइल नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सुकून से बैठ सकते हो। बट इन फ्यूचर ये इंक्रीज होने वाला है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है। और आपका टारगेट होता है, अगर आप एमएसएमई ओनर हो या छोटे इन्वेंटर हो, तो ये बड़े कंपनी को चैलेंज करना आपका टारगेट होता है। ओके, और ये बड़ी कंपनी भी आपको देखती रहती है कि कोई सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या नहीं, किसी का कुछ हो रहा है मार्केट में जिससे उनको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप छोटे हो तो बड़ी कंपनी को टारगेट करना ही आपका एम होना चाहिए। ठीक है, तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पेटेंट फाइल करना है और आपके प्रोडक्ट में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोडक्ट, ओके, एक सिंपल प्रोडक्ट है, कवर है, इसमें स्प्रिंग है, थ्रेड्स है और ये पुश बटन टाइप कुछ तो है। तो ये तीन चीज़ें मिला के ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपको पेटेंट अगर फाइल करना है तो आपका कंसल्टेंट या आप क्या देखोगे कि अगर कोई कैमरा का लेंस कवर है उसमें ये तीन चीज़ें आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो वो नॉवेल्टी चली गई। राइट, नेक्स्ट होता है इन्वेंटिव स्टेप और नॉन ऑब्वियसनेस देखना। तो ये कंसल्टेंट क्या देखते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी 1 और 2 डॉक्यूमेंट कंबाइन करके आपका इन्वेंशन बन सकता है क्या। अगर वो बन सकता है तो उसको बोलते हैं कि आपका इन्वेंशन ऑब्वियस है, इन्वेंटिव स्टेप नहीं है उसमें, तो भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड थर्ड यूटिलिटी है, मैं एज्यूम करता हूँ वो हर बार होगी ही। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको पेटेंट ग्रांट होता है। ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पेटेंट इन्फ्रिंज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें में फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये प्रेस बटन ही बनाया, थ्रेड नहीं बनाया। ओके, दो लॉकिंग एलिमेंट दे दिए, प्रेस बटन बनाया, या किसी ने सिर्फ थ्रेड्स दिए हैं बाकी कुछ नहीं बनाया। अगर उनका पेटेंट है विच इज़ ओनली क्लेमिंग थ्रेड्स या प्रेस बटन, सिंगल सिंगल पेटेंट, तो आप उनका पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहे हो, वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं इन फ्यूचर। तो आपको देख के रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक्शन लेना है, जब एक्शन लेंगे वो, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो आप डिसाइड कर सकते हो अगर वो पहले से आपको पता है। नहीं तो आप डर जाओगे जब आपको एक लीगल नोटिस आता है थर्ड पार्टी से कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आ गया, ततर बतर हो गया। आप कंसल्टेंट को पूछ लिया, पहले लॉयर के पास भागोगे, लॉयर को समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा पता नहीं है क्या है, और अगर पता नहीं है तो बोलेगा नॉट इन्फ्रिंजिंग without analysis, I don't agree with all the points, cut खत्म। दिस इज द सिंपल रिस्पॉन्स एनी नॉर्मल लॉयर प्रिपेयर्स। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपने रोका नहीं है प्रोडक्शन, तो वो लीगल सूट में कन्वर्ट होता है। अगर लॉयर को पता चल रहा है कि एक्चुअल इन्फ्रिंजमेंट क्या है तो सही है, नहीं तो भाई आपके बहुत पैसे जा सकते हैं। अगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उनको ये एक्सपर्टीज नहीं है तो इसीलिए इनिशियल स्टेज में ही ये चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको पता होगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। अगर ये हो गया तो आपके पास स्ट्रैटेजी रेडी है। तो पेटेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, पेटेंट एजेंट होते हैं, पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं। जो पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, जो पेटेंट एजेंट और अटॉर्नी है ऐसे ही लोगों को कांटेक्ट करें, या पेटेंट एजेंट भी ये काम कर लेंगे। सिंपल लॉयर जो होते हैं उनको कांटेक्ट मत करें, आपका नुकसान होगा, इतना पैसा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे पास ऐसे केसेस है, बहुत सारे केसेस है, तो ध्यान से करिए। तो पहला चीज़ हो गया कि आप किसी का प्रोडक्ट इन्फ्रिंज कर रहे हो कि नहीं। तो ये पेटेंटेबिलिटी सर्च में कवर नहीं होता, बिकॉज अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। वो लाइव पेटेंट्स ही देखते हैं और आपको ओपिनियन देते हैं कि आपका प्रोडक्ट इन्फ्रिंजिंग है या नहीं है। तो आपको अगली स्ट्रैटेजी क्या करनी होगी वो भी आपको पूछ लेना है उनसे।
इसको जनरली क्या बोलते हैं लोग, ये जो पेटेंट प्रोफेशन में जो काम करते हैं हम जैसे लोग, इसको एफटीओ सर्च बोलते हैं। हम इसको फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च, एफटीओ सर्च बोलते हैं इसको। बट एफटीओ कब करेंगे आप, जब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तभी ज़रूरी है। अगर आप प्रोफाइल पेटेंट फाइल कर रहे हो, एकेडमिशियन हो, स्टूडेंट हो, जिसको सिर्फ इंक्रीमेंट, जॉब या प्रमोशन ही ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। पेटेंट एबिलिटी सर्च इनफ है बस, क्योंकि आपको सही चाहिए प्रोफाइल पेटेंट, पेपर पेटेंट, दैट्स इट। ओके, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनकी खुद की कंपनी है और खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, उनके लिए ही ये ज़रूरी है, बाकी और किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको पेटेंट एक ग्रांट होता है, अब वो स्ट्रांग है या नहीं, पहले चीज़ वो देखनी पड़ती है। जब आप पेटेंट ड्राफ्ट करते हो और फाइल करते हो, उस टाइम पे पेटेंट लेना या पेटेंट ग्रांट कराना, इतना ही आपका एम नहीं होना चाहिए। पेटेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे मार्केट में, तो उनको दिक्कतें आनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम है, एका दूसरा पेटेंट फाइल कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। पैसे सेव करने के चक्कर में आप आपका फ्यूचर एस्पिरेशन गंवा सकते हो। ओके, तो क्लेम ड्राफ्टिंग का एक आर्ट होता है, हमारे यहाँ पे 10 साल से बच्चे काम कर रहे हैं, वो भी अभी इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने एक लेक्चर अटेंड कर लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आई एम अ गुड ड्राफ्टर। नहीं नहीं, वो उनको एकेडमिक्स के लिए करने दीजिए। एकेडमिक्स के लिए कुछ भी चलता है, उनका प्रोडक्ट कभी मार्केट में नहीं आता, उनको इन्फ्रिजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्योंकि उनको सब गुड सिचुएशन रखना पड़ता है, हैप्पी सिचुएशन में वो काम करना चाहते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट याद रखें। इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पेटेंट ड्राफ्ट करते समय आपको इन्फ्रिजमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर सोचना होता है। पेटेंट लेना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ग्रांट भी होना चाहिए, और दूसरा छोटा मॉडिफिकेशन करके कोई और लॉन्च भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इजी पेटेंट ड्राफ्टिंग के। बहुत सारी चीज़ें हम जब पेटेंट ड्राफ्ट करते हैं तो एक सर्टन हायर वैल्यू पे ड्राफ्ट करते हैं। जब लोग तैयार नहीं होते तो वी गिव देम एन ऑप्शन कि ये कॉस्ट पे हम काम करेंगे। उसमें क्या होता है, आप ही से लेते हैं पूरी चीज़ें, उसको कंटेंट फॉर्मेट में बिठाते हैं, पेटेंट एबिलिटी सर्च कर देते हैं और फाइल कर देते हैं, तो आपको ग्रांट हो जाता है। कॉस्ट बच गया, ग्रांट भी हो गया, हमारा नाम भी सिक्योर्ड हो गया। बट वो पेटेंट कंपटीशन रोकने के लिए इफेक्टिव होगा क्या, तो नहीं। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। बहुत मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है कि कैसे वो वर्ड, एक एक वर्ड जो पेटेंट डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है, बहुत केयरफुल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट जब भी पेटेंट फाइल करो तो पेटेंट लेना एक हो गया, और दूसरा इन्फ्रिंजमेंट लोग करें ताकि आपको कंपटीशन ना फेस करना पड़े इन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर ये 3 एलिमेंट के ऊपर पेटेंट भी लिया, तो आपके पेटेंट में 3 एलिमेंट है, क्लेम में भी 3 एलिमेंट है, ब्रॉडली लिख दिए। ओके, तो अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट विथ 1 मोर एलिमेंट लॉन्च कर रहा है मार्केट में, तो वो आपका पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इसको ढूंढना भी आपकी ज़रूरी होती है। तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देख सकते हो, मार्केट में जाके देख सकते हो, या कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि सिमिलर प्रोडक्ट उन्होंने एग्जिबिट किए हैं, ऑफर फॉर सेल किया है कि नहीं, देख सकते हो। अगर वो सेल कर रहे हैं तभी इन्फ्रिजमेंट है। अगर किसी का पेटेंट है तो वो इन्फ्रिजमेंट आपके पेटेंट का है क्या, नहीं, प्रोडक्ट ही इन्फ्रिज करता है पेटेंट को। ओके, पेटेंट को इन्फ्रिज नहीं करता है, जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर क्लियर। तो जिस किसी ने पेटेंट फाइल किया तो उसको पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर उसने लॉन्च किया प्रोडक्ट तो ही भागो। जैसे आप इन्फ्रिंज करते हो तो आपका भी पेटेंट कोई और इन्फ्रिंज करता है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फायदा क्या होता है इससे, फॉर एग्जांपल अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेते हो अगेंस्ट दिस कॉम्पिटिटर्स, तो आपका मार्केट शेयर कम होते रहता है। पेटेंट जरूरी क्यों है, पेटेंट का यूज क्यों है, आपने तो R&D करी, आपको प्रोटेक्शन मिल गया, ये तो R&D का काम हो गया, राइट। R&D करी, प्रोटेक्ट हो गया, ये R&D का काम हो गया, पेटेंट तो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका इन्वेंशन मार्केट में आ गया, लोग देख रहे हैं और मॉडिफिकेशन करके बेच रहे हैं, तो पेटेंट कहाँ इफेक्टिव हो गया। तो पेटेंट का काम होता है कि आपका मार्केट शेयर बढ़ाना, कंपटीशन रोकना, लोगों को मार्केट में आने के लिए एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका पेटेंट स्ट्रैटेजी कहीं तो गलत है। तो अगर आप पेटेंट फाइल कर रहे हो और अगर 10 कॉम्पिटिटर्स है आपके मार्केट में, ओके, 10 कॉम्पिटिटर्स है और मार्केट कितना है, 1000 प्रोडक्ट्स का है, तो हर एक के बीच में कितना शेयर हो गया, 100 प्रोडक्ट्स का। ओके, अगर आप स्ट्रांग पेटेंट फाइल करते हो, इफेक्टिव पेटेंट फाइल करते हो और आप अहेड इन मार्केट हो, तो थोड़े सालों में लोगों को अपग्रेडेड प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो आपके अपग्रेडेड पेटेंट्स जो होते हैं, अगर वो इफेक्टिव है तो ये जो 10 लोग हैं वो अपग्रेडेड प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। अगर वो बेचेंगे तो आप लीगल एक्शन लोगे, राइट। तो आपका मार्केट शेयर कितना बन गया 100%। 100% मार्केट शेयर बनाना पेटेंट की क्वालिटी है।
ओके अगर वो नहीं बन रहा है पेटेंट फाइल करने के बाद तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेटेंटिंग स्ट्रैटेजी। आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं बताता हूँ, 5G लॉन्च हुआ है मार्केट में, करेक्ट है? तो 5G लॉन्च होने से पहले नोकिया ने 5,500 पेटेंट्स फाइल किए हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस वजह से उन्होंने ओप्पो को बैन किया था यूरोप में, वन प्लस को बैन किया था यूरोप में, एंड अभी उनको लॉन्च करना ही है 5G प्रोजेक्ट, राइट? तो उन्होंने उनसे लाइसेंस करा लिया, ओप्पो ने करा लिया, वन प्लस ने करा लिया, एप्पल ने विदाउट एनी लिटिगेशन मैटर्स उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। सो दिस इज अ पावर ऑफ पेटेंटिंग। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी कहीं तो गलत है। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पेटेंटेबिलिटी सर्च, ड्राफ्टिंग, इन्फ्रिजमेंट वॉच, FTO सर्चेस, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्चेस, या पेटेंट लैंडस्केप, या कोई अदर रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि पेटेंटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है टू मेक श्योर दैट यू इवेंचुअली गेट 100% मार्केट शेयर। इमीडिएटली नहीं होगा, 100% मार्केट शेयर इमीडिएटली नहीं होता। जब 4G लॉन्च हुआ था तब नोकिया ने काम करना शुरू किया, तब जाके 4-5 साल में उनका 100% मार्केट शेयर हो रहा है अभी। तो 4-5 साल लगते हैं 100% मार्केट शेयर को रीच करने के लिए। अगर वो पेशेंस है तो वो स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो वी कैन हेल्प यू। एंड नोकिया के पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। 5,500 पेटेंट फाइल करने के लिए बहुत पैसा लगता है। इंडिया में 1.5 से 2 लाख लगता है, यूरोप में 10 लाख रुपए, US में 10 लाख रुपए तक लगता है। तो उनके पास पैसा है, बट जब आपके पास पैसा लिमिटेड होता है तो एक एक पैसा इफेक्टिव बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इफेक्टिवली सब कुछ करना होता है आपके लिए, बिकॉज अगर वो एक एक चीज़ें फाउंडेशन लेवल पे अगर गलत है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस है US में जहाँ पे छोटी छोटी कंपनियों ने बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट सक्सेसफुल लिटिगेशन जीता है पेटेंट्स के ऊपर। इंडिया में वो भी होना चाहिए, तभी ये पेटेंटिंग सिस्टम का सक्सेस होगा, राइट? नहीं तो पैसे वाले पैसे बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग पैसे नहीं बना पाएंगे। तो कैसी हो गई ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, करेक्ट? तो ये सब चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो नीचे हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, अगर आपको रीच आउट करना है हमसे, आप रीच आउट कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे और ये सब सर्विसेज में हेल्प भी करेंगे। ओके, सो कीप इन्वेंटिंग, keep investing properly, and keep earning tremendously. I hope this is helpful for you. Namaskar. I hope to see you successful in future. Thank you.